अब जो शख्स नमाज ईशा की अदायगी के बाद फौरन दुनियावी उमूर में मशगूल हुए बगैर सो जाता है तो उसका ये अमल करना मुस्तहब है। और फिर साथ फरमाया कि जब ये जल्द सोना मुस्तहब हुआ तो इसका मतलब ये है कि ईशा के बाद किसी लायानी और फजूल काम में मशगूल होना मकरूह है। बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ये भी फरमाती है ना कि सरकार इस्लाम गुफ्तगू पे नहीं फरमाया, बिल्कुल नहीं, दुनियावी अवामिर में मशगूल नहीं होते थे। कोई मेहमान आया है तो उसकी जियाफत में या कोई दुनिया जो सहाबा की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हुजूर जागे, वरना मामूल यही था कि फौरन सो जाते थे। और तीसरी बात जो है ना, जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, फरमाया कि जिसको ये अंदेशा हो कि अगर मैं रात को देर तक जागूंगा और मेरी फजर कजा हो जाएगी तो फरमाया उसका देर तक जागना नाजायज है। तो इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए, शरीयत के उसूल, जाब्ते और अहकामात को फितरत के ऐन मुताबिक लाकर जिंदगी के सर्कल को कायम करें। फिर देखिए कि रात भी बरकत देती है और दिन की बरकतें हमें माशी बरकत के एतबार से सामने नजर आती है। दीन फितरत है, फितरत के साथ अल्लाह ताला ने रिलेट करके कुरान में अहकामात दे दिए कि रात सोने के लिए। लेकिन सिर्फ एक जुमला फिर बात आगे बढ़ाते हैं कि आजकल चूंकि लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं, अब यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, और वहां रात होती है तो यहाँ दिन होता है, तो लोग, बहुत से लोग जो पूरी पूरी रात काम करते हैं, दिन में सोते हैं, उनके लिए क्या ये इस्तिस्नाई अमर के एतबार से इसको जिक्र किया। ठीक। अच्छा, अब जरा ये डॉक्टर साहब आइए, जरा आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू समझते हैं। हमने अपने जिस्म को एक बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है और सारी हम जो है वो अपना, हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म बेहतर भी रहे, लेकिन नतीजा निकलता है कि सबसे ज्यादा जो हम हिट करते हैं वो अपने जिस्म को कर रहे होते हैं, उसका हम ख्याल नहीं कर रहे होते। ये जो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, पहले तो जरा ये बताइए कि हमारी बॉडी पर इसके क्या असरात होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, और ये जो देर से सोने के नुकसानात हैं, देर से उठने के नुकसानात हैं, ये बुनियादी तौर पर किस हद तक हमें झेलने पड़ते हैं, क्योंकि सर्टेन उम्र में जाकर पता चलता है कि हम क्या कुछ हो के आगे। बताइए। मैं हमेशा एक चीज़ स्लीप को लेता हूँ कि दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हैं उसमें अगर लेवल लेना, जितनी हमारी किताबें हैं, में खतरनाक किस्म की जो बीमारी होती है ना, वो है स्लीप अगर डिस्टर्ब हो जाए। आपकी बॉडी पूरी 365 डिग्री पर कन्वर्ट हो जाती है अगर आपकी नींद में आगे पीछे कहीं भी हो जाए। अच्छा। अगर वो बीमारी में है या आप जानबूझकर नहीं सोते हैं। अच्छा। अगर आपने अपनी आप को डैमेज करना है तो आपने अपनी नींद को खराब कर लेना। जो आपने लास्ट एक बात कही कि जो ऑनलाइन बिजनेस जिनके भी हैं, वो उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हुई होती है। ओके। अच्छा। ब्रेन की आगे जाके 2-3 साल पे जब आप काम कर रहे होते हैं, 2-3 साल बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो लेवल्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपकी सोचने की ताकत, आपकी समझने की ताकत, सब कुछ बैठना शुरू हो जाता है। साथ में आपके जो कोलेस्ट्रॉल, जो कोर्टिजोल एंजाइम्स और इंसुलिन एंजाइम्स जो हैं, और जब रात के 12 बजे कन्वर्ट होते हैं, अच्छा, वो जब कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं और उस पर जो असरात हो रहे होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन पे, एकदम जो है आपकी बॉडी में जो है जाके बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। आगे जाके आप स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कता चूंकि आप जा रहे हैं, आप सेकंड पोर्शन की तरफ आ गए तो यहीं से आगाज कर लेते हैं गुफ्तगू का। मुझे ये बताइए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ऑनलाइन जितने बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, ये तो मैंने एक बात की ना, मतलब एक पीस ऑफ केक है। बहुत सी आपकी तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है सिर्फ रात को बैठ के तफरी कर रही होती है, हंस कर रही होती है, मजाक मस्ती में लगी हुई होती है, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी, वो क्या आपने देखा है कि अगर कुछ अरसे से आप बच्चों की भी वो देख लें कि बच्चों की जो रात की इंसोम्निया हो गया, कि जितने बच्चे सोच समझ जितना कम होती जा रही है, थिंकिंग पावर कम होती जा रही है, हमारी एजुकेशन लेवल को लैक कर रही है, लर्निंग प्रोसेसेस को लैक कर रही है, मेमोरी को लॉक कर रही है। ये किस वजह से हो रही है? ये हो ही इसीलिए रही है कि आप रात भर जो है या तो आप बाहर गुजारते हैं, या फिर आप अपने गैजेट्स पे गुजारते हैं, या फिर टीवी पे गुजार रहे होते हैं, और लंबी लंबी रातें जो हैं आप उस पर अपनी बॉडी को जो है वो आपके जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज करवा रहे होते हैं। किस हद तक नुकसानात होते हैं बॉडी की? सबसे खतरनाक नुकसान तो आपको मैंने बताया, लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे ज्यादा मैंने देखी है बच्चों में। दूसरा, डायबिटीज के असरात सबसे ज्यादा होते हैं, ओबेसिटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि जितना आप रात को जागेंगे इतना खाएंगे आप, इतने आपका जो मैंने आपको बताया कोर्टिजोल और इंसुलिन जो लेवल्स 12 बजे जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जो आपके पूरे फूड के निजाम को कन्वर्ट करते हैं, वो आपके कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। अच्छा, बहुत आसान अल्फाज में आप इसलिए समझाइए लोगों को क्योंकि हमारी जो पब्लिक है ना उसको वो अटैच कर सके आपकी बातों से कि हम क्या क्या मतलब इसको कहते हैं ना गलतियां कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। सबसे पहली गलती तो ये है कि अगर हमने प्रॉपर खाना अगर वक्त पे खाया और इसके बाद उसको गैप देके सोए नहीं, ओके, तो आपके जो लेवल, जो आपके जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो आपके खराब होते हैं। और कितना गैप होना चाहिए? कम से कम आपके 4 घंटे का गैप होना चाहिए विद अ गुड वॉक। अगर आप अपने खाने को हजम नहीं करते हो, सोते नहीं है, आप सोचेंगे वो आपके बॉडी के जाके क्या करता है, वो सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आपकी बॉडी में जाके एकदम एक्यूमुलेट होते हैं, वहीं से आपकी ओबेसिटी शुरू होती है। अच्छा, वहीं से आपकी लैक ऑफ स्लीप और मजीद शुरू हो जाती है। एक तो आप सो नहीं रहे, इसके बाद एक आपकी जेट लैग शुरू हो जाता है। अच्छा, कि आपको नींद ही आएगी 3 बजे के बाद। ओके, जब 3 बजे के बाद आएगी, और आएगी नहीं पूरे दिन। अगर आपकी वो चीज आहिस्ता 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 आपकी कहाँ लॉस करेगी? आपकी मेमोरी का। जितने भी बच्चे हैं आजकल, उनका मसला ही ये बहुत बड़ा हो गया कि बच्चे सोते ही नहीं है। रात के 12 बजे, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि लोग कहते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छा हाफजा करना है तो आप जल्दी सोएं, ओके, फजर पे उठें,
नमाज पढ़ें और फिर आप पढ़ना शुरू करें, आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है सबसे ज्यादा होती है, 500% होती है। अब ये बात आ गई फवाइद की। हाँ। अगर आप अच्छा सोएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल जो है ऑटोमेटिकली हाई पे रहेगी, लो पे नहीं रहेगी। फिर आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्लीप क्यों नहीं हुआ, मैं कैफीन ज्यादा ले लेता हूं। अच्छा, तो कैफीन में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कई दफा तो लोग कहते हैं मैं चाय पी और मैं तो फौरन सो गया। ठीक है, ऐसा भी मगर कई दफा वो चाय ही सही नहीं होती। अच्छा, मैं चाय पी के सो जाता हूँ, मुझे सोने से पहले चाय चाहिए। बहुत से लोग चाय पी के नहीं सो पाते। ऑफ कोर्स, तो वो आपकी इतनी एडिक्शन हो गई है, आपकी बॉडी के अंदर इतने लेवल्स और आपके इतनी कैफीन के लेवल्स हाई हुआ हुआ है कि वो आपके कैफीन को असरअंदाज ही नहीं करता। ये नहीं सोचें, अगर मुझे आप कहें कि मैं अगर एडिक्टेड नहीं हूं टू एनी, कोई भी प्रोडक्ट पे एडिक्ट नहीं हूं, तो मैं रात को 6 बजे के बाद आई कैन नॉट टेक कैफीन। तो कैफीन नहीं लेने से मुझे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। अगर जैसे मैं कैफीन 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद ले लूं तो आई कैन नॉट स्लीप। और जब अगर सोएंगे नहीं तो आई कैन नॉट वर्क इन द मॉर्निंग, लर्निंग प्रोसेस मेरा स्लो हो जाएगा। एज अ पीडियाट्रिशियन मुझे काम भी बहुत ज्यादा करना है, ठीक है, अगर शोज भी करना है तो मुझे इतना एक्टिव रहना है। तो उस एक्टिविटी के लिए मुझे मेमोरी को फास्ट करने के लिए, मुझे लॉन्ग टर्म प्रोसेस से वापस चीजें मेमोरी में वापस लाने के, उसके सिर्फ एक ही फायदा है, सिर्फ जल्दी सोना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब